हाय एवरीवन, आज वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लास में हम लोग बात करेंगे सब ग्रुप की। तो आज हम लोग बात करेंगे सब ग्रुप की। व्हाट इज सब ग्रुप? सब ग्रुप होता क्या है? पहला है कि व्हाट इज सब ग्रुप। व्हाट इज सब ग्रुप से पहले आप एक चीज क्लियर करिएगा कि व्हाट इज ग्रुप, ग्रुप क्या होता है। सब ग्रुप के लिए पहली जो शर्त है वो ये है कि ये सबसेट होना चाहिए, ठीक है ना। मीन्स जी है, इस जी के लिए एच होना चाहिए और एच कैसा हो? नॉन एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी। तो जो हिडन शर्त है वो यही है कि ये एच हो इसका मेंबर। मीन्स एच इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ दिस जी। कि लेट एच इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ दिस जी, जी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, पहली केस। तो जब भी आपको सब ग्रुप टेस्ट करना है तो आप जरूर इस बात पे फोकस करिएगा कि जो आप ले रहे हैं वो सबसेट है कि नहीं, है ना। जैसे हम लोग पैरेलल बात कर सकते हैं कि आर इज नॉट सबसेट ऑफ R2, R2 is not subset of R3. तो R is not subset of R2, R2 is not subset of R3। तो जब भी आपको दिया जाए कि चेक वेदर दिस इज सब ग्रुप और नॉट, तो पहला तो ये आपको देखना है कि वो नॉन एम्प्टी हो, दूसरा सबसेट हो। और अब इसमें दो तरीके से आप देखेंगे। पहला है कि इफ H forms group in itself with binary operation as of G में जो G का बाइनरी ऑपरेशन है वही क्या होना चाहिए? H का भी बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। मीन्स दोनों के बाइनरी ऑपरेशन सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और का बाइनरी ऑपरेशन ले लें। मीन्स आप इसके पास चलिए कि अगर आप Z5 लें G और कहें कि H को हम Z3 ले लें तो ये कभी नहीं होगा, ठीक है ना। ये कभी नहीं होगा क्योंकि Z3 इज नॉट सबसेट ऑफ Z5। Z3 के जो एलिमेंट है 0, 1, 2, आप ऐसे देखेंगे तो लगेगा कि है ही। Z3 का जो एलिमेंट हो क्या है? 0, 1, 2। और Z5 का जो एलिमेंट हो क्या है? 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन आपको बड़े ही पहले क्लास में चीज क्लियर की गई थी कि 1 इन Z3 इज नॉट सेम एज 1 इन Z5, क्योंकि 1 in Z3 represent all those integers which when divided by 3 gives remainder 1, means 3m plus 1 where m belongs to set of integer. But 1 in Z5 gives all those integers which when divided by 5 gives remainder 1, and that is 5 times m plus 1. So these two are distinct, means Z3 is not subset of Z5। एलिमेंट दिख रहे होंगे कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, बट आप लेंगे नहीं, क्योंकि जब उसके एलिमेंट को आप लिखेंगे, आप देखिएगा, इसको मैं डिटेल डिस्कस कर दे रहा हूं आपसे कि जैसे Z3 का एलिमेंट है 0, 1, 2 एंड Z5 का एलिमेंट है 0, 1, 2, 3 एंड 4। अगर आप इस तरीके से देखें इसको वेन डायग्राम पे, ये वेन डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 0, 1, 2, 3, 4। तो आपको लगेगा कि जो 0, 1, 2 है वो तो इसके अंदर ही है, इसके अंदर ही है। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, है ना। आपको तो दिख ही रहा है ना कि इसके अंदर है, तो फिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है? ये तो Z3 है। लेकिन इसका जो 1 है ना, ये जो 1 है, दिस इज व्हाट 3m plus 1 where this m belongs to set of integer। और इसका जो 1 है, जो Z5 का 1 है, ये जो 1 है, this one is 5 times m plus 1 such that m belongs to set of integers। ये है ये।
तो दोनों में ये डिफरेंस है। इट मीन्स व्हाट, Z3 कैन नेवर बी सबसेट ऑफ Z5। लग रहा है ऐसा, है ना, ऐसा लग रहा है कि होगा बट है नहीं, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कि होगा बट है नहीं। तो Z3 कैन नेवर बी सब ग्रुप ऑफ Z5, Z5 कैन नेवर बी सब ग्रुप ऑफ Z7 एंड डॉट डॉट डॉट। तो जब तक सबसेट ना हो, हाँ, यू कैन से दैट Z5 Z6 इसके पास किसी सब ग्रुप, किसी ग्रुप के आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप हो सकता है। जैसे किसी ग्रुप के पास Z3 के आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप हो सकता है, ऐसा सब ग्रुप जो Z3 के आइसोमॉर्फिक हो, हम लोग बात करेंगे। यू आर डीलिंग विथ ग्रुप थियरी एंड ग्रुप थ्री इज पार्ट ऑफ एल्जेब्रा एंड एल्जेब्रा इज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, तो यू आर डीलिंग विथ लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। बड़ी इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखना है कि सबसेट है कि नहीं। जैसे अगर आप कोई, जैसे कैट का बच्चा जा रहा हो, बिल्ली का बच्चा जा रहा हो, तो आप इन्होंने बोलते कि हाथी का बच्चा है, नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, हाथी का बच्चा तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले सबसेट देखना बड़ा जरूरी है कि सबसेट है कि नहीं। अब सबसेट हो गया तो आप प्रोसेसिंग पे जाते हैं, और प्रोसेसिंग क्या है कि अगर जो सबसेट है, जो पेरेंटल ऑपरेशन है, मीन्स जो जी का बाइनरी ऑपरेशन है, अगर उसके रिस्पेक्ट में वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तब उसे सब ग्रुप कहा जाएगा। जैसे जैसे ग्रुप फॉलो करता, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, तो उसे आप क्या कहेंगे, सब ग्रुप करते हैं। लेकिन सब ग्रुप चेक करने का 1 स्टेप प्रोसेस भी है, हम लोग उसको भी देखेंगे। तो ये इस पे आप क्लियर हुए ना। जैसे ये कि हियर आर इज नॉट सबसेट ऑफ R2 का सबसेट नहीं, R2 इज नॉट सबसेट ऑफ R3। ऐसा हो सकता है कि R3 may have a subgroup which is isomorphic to R2। R3 के पास ऐसा हो सकता है कि R2 के आइसोमॉर्फिक की बात हम लोग कर रहे हैं, सब स्पेस में आप जाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन ये इसका सब ग्रुप नहीं है, सबसेट नहीं है। मीन्स Rn इज नॉट सबसेट ऑफ Rm until n इज इक्वल टू m। ये लाइन आप याद रख सकते हैं। और यहां पे ये लाइन जो है आप किसी के लिए भी यूज करें, QM का सबसेट तब होगा जब m इक्वल टू n होगा। CN का सबसेट तब होगा जब m इक्वल टू n होगा। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे सब ग्रुप की। ये फिर देखिए आप, दिस इज G and this is H is not equal to 5, H 5 नहीं, non empty subset। let H be non empty subset of this group G and if binary operation of this G is star, then we have to deal this H with star। स्टार के साथ क्या आपको डील करना है। अब क्या होगा, दो चीजें थी। पहला जो मेथड 1 है जिसमें आप ये लिए कि H forms ग्रुप अंडर स्टार करके, अंडर स्टार अगर एक ग्रुप फॉर्म किया तो H सब ग्रुप होगा। दूसरा है इफ फॉर एवरी XY एलिमेंट ऑफ H, ध्यान से देखिएगा, कह रहे कि फॉर एवरी XY एलिमेंट ऑफ दिस H, फॉर एवरी XY एलिमेंट ऑफ दिस H, for every XY element of H is such that XY inverse belongs to H, here star, this XY star। बाइनरी ऑपरेशन इज साइलेंट। अक्सर जो बाइनरी ऑपरेशन साइलेंट कर दिया जाता, ठीक है ना, तो हियर बाइनरी ऑपरेशन इज साइलेंट। तो अगर ये होल्ड कर गया फॉर एवरी XY, तो H क्या कहलाएगा, इसका सब ग्रुप कहलाएगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिएगा, लेट G इज सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि जो g है विथ रिस्पेक्ट टू जो एडिशन है वो ग्रुप फॉर्म करता, और जो h है वो क्या है 2 टाइम्स z। देखिए दिस इज z। आप आराम से देखिएगा, एक क्लास आपकी है, एक क्लास मेरी नहीं है, आपकी, ठीक है ना। जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक ये चलता रहेगा। आप कमेंट तो कीजिए, आप पूछिए तो एक बार कि समझ में नहीं आया फिर से बताया जाए, जरूर बताया जाएगा, है ना यार। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाए। उद्देश्य ये है कि जब आप इस कोर्स को पढ़ें, ठीक है ना, जब आप ISM वाराणसी पे पढ़े हुए टॉपिक को पढ़ें तो आपके दिल से अपने आप निकल जाए, आप नहीं कहना चाहते हैं फिर भी निकल जाए थैंक्स ISM वाराणसी, ये आना चाहिए। तो हम लोग इसकी बात करें z डॉट डॉट डॉट, देखिए ध्यान से, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये इसके एलिमेंट है ना, इसके एलिमेंट हैं ये। अब जो है 2z को लिखा जाए, ध्यान से देखिएगा, h इज 2z, तो z का 2 टाइम्स करना है, तो 2 टाइम्स करना है z का, तो -6 -3 सॉरी -4 एंड -2 0 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये मिलेंगे। तो 2z तो ये हो गया, z ये हो गया। अब आप देखिए ना, इसमें भी 0 है, सबसेट कैसे देख रहे हैं, ये 0 यहां भी है, -2 यहां है, -4 है, -6 है, 2 है, 4 है, 6 है, डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब आपने लिखा कि 2z इज सबसेट ऑफ दिस z, इस z का ये सबसेट हो गया। सब ग्रुप की डिफिनेशन आप क्लियर करिए, कुछ भी नहीं है मुश्किल अगर ठान लीजिए, कुछ भी नहीं है मुश्किल अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। मीन्स आप क्या करिए, ISM वाराणसी पे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, ठीक है ना। अब अगर इसका सबसेट हो गया तो नाउ ध्यान से देखिए, 2z इज सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हम लोगों ने BSc थर्ड ईयर की क्लास में एक क्वेश्चन भी किया था जहां पे सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर को I से डिनोट किया गया है, शायद कृष्णा प्रकाशन की बुक का क्वेश्चन है या और भी बुक में हो सकता है। तो 2z सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर, और उसको आपने देखा था कि ग्रुप फॉर्म करता है। तो अगर ग्रुप फॉर्म किया, सबसेट है तो सब ग्रुप तो हो गया वहां से, है ना। तो 2z इज सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब अगर इसमें इस तरीके से देखा जाए, क्लोजर मेथड 1 जो है, मेथड 1 पे अगर डीलिंग चले तो क्लोजर में क्या होगा, सम ऑफ 2 इवन इंटीजर इज अगेन इवन इंटीजर। क्लोजर 3 इवन इंटीजर को आप लेकर के एसोसिएटिविटी आप देख सकते हैं। आइडेंटिटी चूंकि 0 इसमें है ही, है ना। क्लोजर सम ऑफ 2 इवन इंटीजर इज इवन, सम ऑफ 2 इवन इंटीजर इज इवन, क्लोजर सेटिस्फाइड। और एसोसिएटिविटी तो हो ही जाएगी, 3 लेंगे, सिंस 0 बिलोंग्स टू 2z इंप्लाइज आइडेंटिटी एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। और आप देखिए, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू 2 टाइम्स z देयर एग्जिस्ट -x बिलोंगिंग टू 2 टाइम्स z है, तो इनवर्स मिल गया। क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, अगर जब ये सब के सब मिल गए तो यू कैन से दैट दिस इज व्हाट, यू कैन से दैट दिस इज ग्रुप, सब ग्रुप। क्योंकि अगर ग्रुप फॉर्म किया खुद में और z का सबसेट है तो उसका सब ग्रुप हो जाएगा। मेथड 1 ये है। लेकिन मेथड 2 क्या है, देखिए आप, मेथड 2 जिसे 1 स्टेप प्रोसेस भी कहा जाता है, 1 स्टेप टेस्ट भी, गैलियन ने 1 स्टेप टेस्ट का भी नाम दे दिया, जोसेफ गैलियन, कंटेम्पोरेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। बड़ी अच्छी बुक है, कंपटीशन में अक्सर पढ़ाई जाती है वो बुक, ठीक है ना। ये कंटेम्पोरेरी
abstract algebra, गैलियन, बाय जोसेफ गैलियन। ये बुक अपने यहाँ पढ़ाई जाती है, जो IIT जैम, CUT PG, CSIR नेट गेट के लिए बच्चे आते हैं उनको ये बुक पढ़ाया जाता है। ये पढ़ाया जाता है, डमिट फुटी की बुक पढ़ाई जाती है। बट आप तो अभी अपने सिलेबस के बारे में सोच रहे हैं ना, तो जो आपके सिलेबस में उसको आप अच्छे से पढ़िए। आप बहुत सारा क्वेश्चन नहीं कर पाते, डोंट वरी, आप डिफिनेशन तो सही से याद रखिए कि व्हाट इज सब ग्रुप। व्हेन अ नॉन एम्प्टी सेट H इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ दिस G। मेथड 2 है कि अगर H क्या था, मेथड 2 था कि फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ H implies एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू H, देन H इज सब ग्रुप। और क्या है 2Z। ध्यान से देखिएगा, डॉट 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 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 एंड दिस डॉट डॉट डॉट, ये रहा। तो अगर इसमें x को हम लोग ले लेते हैं 2 और y को ले लिया जाए 4, फॉर एग्जाम्पल, आप दोनों ले सकते हैं। तो y को 4 लिया तो इसका जो एडिटिव इनवर्स हो कितना होगा, -4 हो जाएगा। और जो एक्स वाई इनवर्स है, इसमें जो ऑपरेशन साइलेंट है यहाँ पे, वो क्या है, x प्लस वाई इनवर्स होगा, एडिशन का है, क्योंकि g भी एडिशन है, z एडिशन है। अब एडिशन का हुआ तो जो y इनवर्स है, एक्चुअल में जो y इनवर्स है वो क्या है, -y है यहाँ पे। तो x प्लस -y, तो दिस इज 2 प्लस -4, दिस इज -2 एंड -2 बिलोंग्स टू 2 टाइम्स z, इसका मेंबर होगा। और इस तरीके से वन स्टेप में आप कोई भी दो उठा लीजिए। कैसे उठाना, अब देखिए इसको। ये तो हम लोगों ने क्या किया कि दो एलिमेंट आर्बिट्रेरी लिया ना, सॉरी पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया, कि दो हमने पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया और कह दिया कि ऐसा हो गया -2। लेकिन किसी दो एलिमेंट से नहीं ना हम कह सकते गारंटी कि होगा ही होगा। अगर कोई बच्चा 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, 2 में पास हो गया, तो हम गारंटी तो नहीं कर सकते ना कि पास ही है। पास में जो पैमाना बना हुआ है मार्कशीट का, एक्चुअल पास कहाँ पे होता है, जीवन। ये जो आप पढ़ रहे हैं, एक बड़ी सी मार्कशीट मिलेगी आपको, बहुत अच्छा लगेगा। इफ यू बिकम गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर जीवन की परीक्षा में आप गोल्ड मेडलिस्ट बन गए इस मैथमेटिक्स को यूज करते हुए, देन वो अलग ही लेवल की चीज होती है। तो जीवन की परीक्षा में गोल्ड मेडलिस्ट बने, इसके लिए क्या करिए, चीजों को एकदम समझते हुए चलिए कि एक्चुअल में है क्या। तो ये जो ऐप पर्टिकुलर केस थी, अब हम लोग इसको आर्बिट्रेरी लेते हैं। देखिए 2z है h, ध्यान से देखिएगा 2z h। अब अगर x जो है 2z का मेंबर है, y भी 2z का मेंबर है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, इफ y इज मेंबर ऑफ 2z मींस y इज इवन इंटीजर। दिस इंप्लाइज -y इज आल्सो इवन इंटीजर, ये भी तो इवन इंटीजर होगा। अब x भी इवन इंटीजर है, -y भी इवन इंटीजर है, तो नाउ x इज इवन, -y इज इवन, these two implies x plus -y is even, and this implies x minus y belongs to 2z. This implies x y inverse belongs to 2z, and this holds for every xy. It means what? You are saying that this is subgroup of z. So 2z is subgroup of z. Similarly 3z, 4z, 5z, 6z, 7z, 8z and dot 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 mz, where m belongs to set of integer। ध्यान रखना है आपको कि जो आप लिख रहे हैं उसी में होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। m belongs to set of integers। अगर सेट ऑफ इंटीजर से है mz, तो क्या कहेंगे, देन mz इज सब ग्रुप ऑफ दिस z। इस z का ये सब ग्रुप होगा। सिमिलरली
this Z is subgroup of Q, 1 by 2 times Z is subgroup of Q, 1 by 3 times Z is subgroup of Q, P by Q times Z is subgroup of Q for every P by Q belonging to this capital Q. इसका सबग्रुप होगा एंड यू कैन सी, आप इसको चेक कर सकते हैं. सिमिलरली दिस Q इज सबग्रुप ऑफ R, 1 बाई आप देखेंगे ना 1 by 2 टाइम्स Q इज Q, ये Q के ही बराबर होगा. आप सारे एलिमेंट लिखिएगा, Q के बराबर होगा. बड़ी इंटरेस्टिंग केस इसमें होती है कि अगर F फील्ड हो, F इज फील्ड, आपको मैं डिटेल में बताऊंगा जब हम लोग फील्ड की बात करेंगे. बट इतना जानते रहिए कि अगर F फील्ड है और K जो है नॉन जीरो एलिमेंट है इस F का एंड दिस बिलोंग्स टू F, देन K टाइम्स F इज होल F, F के ही बराबर होगा. और Q फील्ड होता है QRC ZP वेयर P इज प्राइम, QRC ZP वेयर P इज प्राइम, ऑल आर फील्ड. तो 1 by 2 टाइम्स Q लिखेंगे ना तो Q के ही बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो क्या लिखिए, √2 टाइम्स Q इज सबग्रुप ऑफ R, R इज सबग्रुप ऑफ C. सिमिलरली आप लिख सकते हैं ऐसा, Q ओवर √2 मीन्स इसका एलिमेंट होगा A प्लस B √2 सच दैट A कमा B बिलोंग्स टू Q इज सबग्रुप ऑफ this R, this is subgroup of R. क्लियर. ये तो रहा सबग्रुप इसमें, बट कुछ टेक्निकल चीजें आप देखिए. एक एग्जांपल टेक्निकल भी देख लीजिए कि लेट G इज R2. R2 बोले तो होल एक्स वाई प्लेन है ना, R2 मीन्स होल एक्स वाई प्लेन की बात हम लोग कर रहे हैं. अब इसका एक सबसेट लिया जाए H XY एलिमेंट ऑफ R2 सच दैट Y इज इक्वल टू X. आप देखिए ये R2 है, करें कि H में क्या लेना है, ये लेना है. दिस इज H मीन्स इस पे जितने पॉइंट हैं इस लाइन पे, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये सभी पॉइंट क्या है, H के मेंबर है. तो अगर H के मेंबर हुए तो आप इसको लिख सकते हैं X सच दैट X बिलोंग्स टू R. आप देखिए ये R2 का सबसेट है, R2 का सबसेट है. और जैसे X को जीरो करेंगे आप, है ना, अगर X एलिमेंट ऑफ H है और Y एलिमेंट ऑफ H है तो इस बात की गारंटी होगी ना कि -y इज आल्सो एलिमेंट ऑफ H. क्योंकि जो इसमें होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा उसका एडिटिव इनवर्स इस थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. और यहां पे ओरिजिन है ही 0 0. अब इन दोनों को ऐड करिए तो x प्लस -y कंपोनेंट वाइज ऐड होता है, x माइनस वाई दोनों बराबर हैं, दिस बिलोंग्स टू H. तो जो वन स्टेप टेस्ट है उससे क्लियर हो गया ना कि दिस इज सबग्रुप ऑफ R2. तो एनी स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, एनी स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन से पास होना चाहिए, ओरिजिन से पास कराइएगा, फॉर्म सबग्रुप ऑफ R2. तो एनी स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन फॉर्म सबग्रुप ऑफ R2 means R2 has infinitely many subgroup of the form x y where y is equal to mx, m belongs to set of real number. ये रहा. सिमिलरली आप R2, अभी हम लोग आएंगे मेन अपने टॉपिक पे, जैसे जेड क्यू का आपने देखा, ऐसे हम लोग जो है देखेंगे जेड पी के लिए भी, जेडएन के लिए भी देखेंगे सब ग्रुप. तो ये अगर R2 आपने लिया, H को ले लिया आपने एक्स वाई एलिमेंट ऑफ R2 सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. आप ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा किया तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये पूरा R2 है. अब ये पैराबोला है, ऐसा पैराबोला हुआ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दो पॉइंट लीजिएगा, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे 1 1 10 है, इसका कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ 1 1.
और ये पॉइंट लिया -1 1, इसमें रखेंगे तो x को -1 रखेंगे तो 1 आएगा ना। x इज इक्वल टू -1 इंप्लाइज व्हाट, y इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज y इज इक्वल टू x स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर इज 1, दोनों में 1 आया। अब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो -1 1 प्लस 1 कामा 1 इज -1 प्लस 1 कामा 1 प्लस 1 एंड फिर 0 कामा 2। ये जो पॉइंट आएगा ना ये यहां कहीं आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस एक्सिस पे जो पॉइंट है वो इस पे तो नहीं है ना, जो इस एक्सिस पे पॉइंट है इस पे नहीं है, और अगर इस पे पॉइंट नहीं है तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी नहीं, है ना। हैंस इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर गिवन बाइनरी ऑपरेशन। तो ये जो H है, H इज नॉट सबग्रुप ऑफ दिस G, yet it is सबसेट। सबसेट तो है लेकिन सबग्रुप नहीं है, ठीक है ना। तो इस सबग्रुप की कड़ी में हम लोग अगला सबग्रुप पढ़ेंगे जेडियन का, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से इसको सुना, इसको देखा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हैव नाइस डे, थैंक यू। और फिर एक बार आपसे कहेंगे जाते जाते, है ना, एक बड़ा अच्छा गाना था कि जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। तो जीने की एक वजह होनी चाहिए जीवन में, बिना वजह जिंदगी ऐसे ही नहीं आप काटिएगा। तो कोई एक वजह बनाइए, उसके लिए फुल एनर्जी आप लगा दीजिएगा, और दिक्कतें आए तो आप उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि बड़ी अच्छी कहावत है कि मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे को आंखों से हटाती हैं, हिम्मत न हार, गिर कर है मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो थैंक यू, हैव नाइस डे।